डियर स्टूडेंट, मैं हूं माजिद मकसूद मिरपुर खास लॉ कॉलेज की तरफ से। मेरे दोस्तों, मैं आज थोड़ी बात करना चाहता हूं उन बच्चों के लिए जो लॉयर्स बनना चाहते हैं, नई एडमिशन लेना चाहते हैं और लॉयर एस्पिरेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी दाखिला हो जाए। ये अब जो 2021 का जो अभी एडमिशन आज कल उसकी लास्ट डेट थी, उसके एक्सपीरियंस पे बेस पे मैं बात करना चाहता हूँ और ऐसे बच्चों के लिए जो अब 2022 में आके हमारे पास दाखिला लेंगे। हमारे पास होता यह है कि पहले ये होता था कि कुछ बच्चे जो दाखिला लेते थे उनकी एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में, किसी एफिलिएटेड किसी और कॉलेज में भी हुआ करती थी। किसी कोई बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, कोई कहाँ पे किसी प्राइवेट कॉलेज में जो है कोई और डिग्री ले रहा है। तो पहले ये हो जाता था कि आप दो दो डिग्रीज़ ले लेते थे। हालांकि ये है इलीगल, किसी यूनिवर्सिटी से आप एक टाइम पे दो डिग्रीज़ नहीं ले सकते। लेकिन अब ये हुआ है कि ये सारी की सारी जो हायर कमीशंस की कुछ इंस्ट्रक्शन है, रेगुलेशंस है, सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो कर रही हैं। वो ये है कि अब आपकी एडमिशन्स ऑनलाइन होती है। उन्होंने एक पोर्टल बना लिया है कि आपकी अगर कहीं भी एडमिशन है, कहीं भी आपने दाखिला लिया हुआ है इसी टाइम पे, तो दूसरी जगह आपका दाखिला नहीं होगा। अब ये होता है कि हमारे पास बच्चों ने बीकॉम में किया होता है और हमें आके बताते हैं कि हमारी कोई एडमिशन नहीं है, और जब हमारे चालान जमा करा के जब हमारे पास आते हैं तो हम उनको जब पोर्टल में उनको जब रजिस्टर करते हैं तो वो कहते हैं दिस नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट्स। तो ये मुमकिन नहीं है कि आप छुपा सकें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास कल तक ऐसे बच्चे आते रहे हैं जो छुपाते रहे कि सर हमारी कोई दाखिले नहीं है, और जब उनको मैंने दिखाया तो फिर वो सॉरी सॉरी करके कहते हैं हाँ सर, वो हमने, मेरे अब्बू ने, मेरे अंकल ने, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने, किसने फार्म भरा दिया और ये और वो। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं, लॉ कॉलेज जो हमारा कॉलेज है, स्पेशली मिरपुर खास लॉ कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के साथ एफिलिएटेड है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज पे अगर आप दाखिला लेंगे, अब मैं बता देता हूँ उसमें एफिलिएटेड कॉलेज कौन से हो सकते हैं। एक तो बीए, बीकॉम, एडी, और इसके अलावा आपके पास जो हमारे पास सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो। तो इस तरह के जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, ये अपना नेशनल कॉलेज है जो नज़ीर हुसैन कॉलेज था, सीएमएस है। तो इस तरह के कॉलेज जो छोटे मोटे कॉलेज है, ये आपका मोहम्मद मेडिकल कॉलेज। तो ये जितने हमारे पास मिरपुर खास में जितने भी कॉलेजेस हैं, इनकी एफिलिएशन सिंध यूनिवर्सिटी के साथ है। और जब आप दाखिला लेते हैं हमारे पास तो आप कहते हैं कि हमारी कोई दाखिला ही नहीं है। हालांकि आप समझते हैं कि हम लॉ में दाखिला लेंगे तो क्लास होगी नहीं। तो अब तो ये भी मुमकिन नहीं है कि क्लास भी आपके पास, आपको 75% किसी सूरत में क्लास आपको लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वो दोस्त समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि बस हम इनको ये बता देंगे, बस ये हमारी दाखिला हो जाएगी। फिर मसला बड़ा हमारे लिए भी होता है और आपके लिए भी प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे बच्चे फिर यूनिवर्सिटी भागे भागे जाते हैं, जाके वहाँ से कैंसिल कराते हैं अपने कॉलेज में। आपने सारा कुछ किया होता है और उसके बाद एडमिशन को कैंसिल करा रहे होते हैं। तो ये आपके लिए भी प्रॉब्लम होती है और हमारे लिए भी प्रॉब्लम होती है कि हम फिर अपने दोस्तों को कहते हैं कि हमारे इस बच्चे की एडमिशन कैंसिल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो ये बात आप जहन में रखें कि आपकी अगर किसी एफिलिएटेड कॉलेज में और दाखिले आपने लिए, फॉर्म भरा हुआ है और दाखिला आपने ले रखी है, तो लॉ कॉलेज में दाखिला नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी कि दो एडमिशन एक वक्त पे नहीं हो सकती, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद भी आप समझते हैं कि अपना आपको एक धोखेबाजी वाली बात है ना, कि आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हैं और हमें झूठ बता रहे हैं, और हम फॉर्म भरते हैं और फिर हम जाके यूनिवर्सिटी को कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई इसकी तो फलाने कॉलेज में दाखिला ही लगी हुई है, ये कैसे आपकी एडमिशन हम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिए। और मैं रिपीट करता हूँ कि वो बच्चा जिसकी अगर किसी कॉलेज में, वो कॉलेज अगर एफिलिएटेड टू सिंध यूनिवर्सिटी है और उसी टाइमिंग में मॉर्निंग में है, तो हमारे पास मॉर्निंग में कॉलेज चलती है, तो उसका दाखिला नहीं होगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, और मैं उन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो पेरेंट्स भी जो हमारा पेज देखते हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को एजुकेट करें और आप खुद भी एजुकेट हुआ कि आपकी ड्यूअल एडमिशन नहीं हो सकती। ये रूल है, इसको समझें प्लीज़, क्योंकि ये मेरा अभी 1 साल का एक्सपीरियंस रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए हैं, दो एडमिशन वाले, दाखिला दे दो भाई, कैसे दाखिला होगा। तो ये मैं बात करना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया।